Hello friends, welcome. Is 41 when police may arrest without warrant. When police may arrest without warrant. जब पुलिस बिना वारंट का गिरफ्तार करती है आपको, सो विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट, बिना ऑर्डर, मैजिस्ट्रेट से बिना ऑर्डर लिए और अरेस्ट कर लेती है बिना वारंट के. सो क्लॉज 1 में कहा गया है any police officer may without an order from a magistrate and without warrant arrest any person a who commits in the presence of the police officer a cognizable offense. पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो पुलिस डायरेक्ट आपको गिरफ्तार कर सकते हैं. कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं. ठीक है, सीवियर केसेस में जिनमें बेल मिलना इतना आसान नहीं होता, और ऐसे केसेस में ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होते हैं, ऐसे ऑफेंसेज, और इसमें पुलिस आपको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के. बी अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, या जिनके अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस का आया है, और क्रीडेबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके संदिग्ध इन्फॉर्मेशन आया है, जैसे कि आप ऐसा काम कर रहे हो, मान लीजिए सेडिशन का इन्फॉर्मेशन है, या फिर किसी और चीज़ का इन्फॉर्मेशन है, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, नक्सल एक्टिविटीज़ का इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन में पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि दिस टाइप ऑफ ऑफेंसेज आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेज. ओके, और रीजनेबल suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years. 7 साल से कम के जो ऐसे ऑफेंसेज हैं जो कि विच में भी लेस देन 7 ईयर्स और विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, 7 साल के से हो सकती है, और 7 साल से कम की जो ऑफेंसेज हैं, ऐसे ऑफेंसेज में फर्स्ट, the police officer has a reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offence. पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है कि ऐसे संदिग्ध इन्फॉर्मेशन आता है कि हाँ ये व्यक्ति ऑफेंस कर सकता है. ठीक है. सेकंड में द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द अरेस्ट इज नेसेसरी. पुलिस ऑफिसर को लगता है कि हाँ अरेस्ट बहुत ही जरूरी है. क्यों लगता है? ए में कहा गया है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस. उसको इसलिए अरेस्ट करता है ताकि वो आगे ऐसा क्राइम ना करे. बी फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रॉय ना हो किसी तरीके से, इसीलिए उसको अरेस्ट कर लेता है, डिटेन करके रखता है पुलिस ऑफिसर अगर सस्पिशन आता है उसके अगेंस्ट तो. सी टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विथ सच एविडेंस इन एनी मैनर, या फिर उसको इसलिए गिरफ्तार करता है ताकि वो किसी तरह का एविडेंस के साथ कोई खिलवाड़ न करे, टेम्पर न करे, एविडेंस को मिटाए ना. ठीक है. डी टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्विंटेड विथ फैक्ट ऑफ केस सो एज टू डिसवेड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट टू कोर्ट और टू पुलिस ऑफिसर. प्रिवेंट करने के लिए उसको करता है. ई में कहा गया है अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी एश्योर्ड. उस पर्सन को जब तक अरेस्ट करके रखा जाता है तब तक कोर्ट में उसको इंश्योर्ड, कोर्ट में जब तक वो आ नहीं जाता है तब तक उसको अरेस्ट करके रखा जाता है. एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन इन राइटिंग. पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है हर चीज को रिटन में. ठीक है. provided that a police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of this subsection records the reason in writing for not making arrest. Okay, reason in not making arrest उसको लिखित में देना पड़ेगा. BA में कह रहा against whom credible information has been received, जिनके against credible information आया है, has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years. अगर कोई क्रीडेबल इंफॉर्मेशन आता है किसी के खिलाफ और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से पनिशेबल है तो उसको 7 साल से ज़्यादा का सज़ा मिल सकती है उसमें. तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए उसको उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, गिरफ्तारी वारंट इशू किया जा सकता है, और विदाउट वारंट उसको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस वैसे, और विदाउट फाइन और विद डेथ सेंटेंस, एंड पुलिस ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस. समझे, पुलिस ऑफिसर को लगेगा. सी
ये लिखित में देना पड़ेगा। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजंस इन राइटिंग। सी हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज अ ऑफेंडर ईदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर में अगर वो ऑफेंडर है तो भी उसको गिरफ्तार किया जाता है, वो भी लिखित में दिया जाएगा। इन हुज पजेशन एनीथिंग इज फाउंड, या उसके पजेशन में कुछ ऐसा चीज मिलता है, संदिग्ध चीज मिलता है, विच में रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू द स्टोलन प्रॉपर्टी, वो ऐसा लगता है कि वो चोरी की गई प्रॉपर्टी है। एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, अगर पुलिस ऑफिसर को ओवरस्ट्रक्ट किया है एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी को करने में, हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, या फिर लॉफुल कस्टडी से भागने की कोशिश किया है, तो इस केसेस में हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिसेस्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, और जो कि सस्पेक्टेड है डिसेस्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन से, तो ऐसे केसेस में भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है जी। हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, जिनके अगेंस्ट में कोई रीजनेबल कंप्लेंट आया है ऐसा, और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आया हैज़ बीन रिसीव्ड, और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बीन कंसर्न्ड इन एनी एक्ट कमिटेड एट द प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया हुआ है, इफ कमिटेड इन इंडिया वुड हैव बीन पनिशेबल एज एन ऑफेंस एंड फ्रॉम विच ही इज अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्सट्रेडिशन और अदरवाइज लाइबल टू बी एप्रीहेंडेड और डिटेन इन द कस्टडी इन इंडिया। ओके, एंड एच हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल made under subsection 5 of section 356। सेक्शन 356 कह रहा 356 क्या सबसेक्शन 5, 356 का सबसेक्शन 5 में क्या कहा गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन makes like rules to carry out the provisions of this section relating to the notification of residence or change of or absence from residence by releasing convict। okay, तो यहाँ पे ये सीधे कहा गया है कि ये सेक्शन 356 बात करता है बेसिकली ऑर्डर जो नोटिफाइंग होता है एड्रेस ऑफ अ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर की बात करता है। तो हु विंग रिलीज कन्विक्ट, जो कन्विक्टेड है उसको रिलीज किया गया है, कन्विक्ट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356। तो इस केसेस में इसके लिए CRPC सेक्शन 356 आप पढ़िएगा जरूर। फर्स्ट I, for whose arrest any requisition whether written or oral has been received from another police officer, किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिखित में या बोलकर ओरली में अगर रिसीव्ड हुआ है पुलिस ऑफिसर, प्रोवाइडेड दैट द रिक्विजिशन स्पेसिफाइज द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस और अदर कॉज फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without warrant by the officer who is issued requisition। Second, the subject the provision of section 42, no person concerned in non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists of having so concerned shall be arrested except under a warrant or of a magistrate। सेक्शन 41A, सेक्शन 41A भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 41A में बात किया गया नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर अ पुलिस ऑफिसर। द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेज वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 और 41, मतलब सब सेक्शन 1 जो 41 सेक्शन में जो चीज़ बताया गया है अगर उसमें अरेस्ट नहीं हो पाई, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन नॉट रिक्वायर्ड अगर है, तो सेक्शन 41 issues a notice directing that a person against whom a reasonable complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists। अगर credible information आता है, reasonable suspicion आता है, या फिर किसी तरह का information complaint reasonable complaint issue होता है, तो इस केसेस में reasonable suspicion exist होता है that he has committed a cognizable offense to appear before him
or at such other place as may be specified in the notice. Specified in the notice. 2 में कहता है where such a notice is issued to any person, उस तरीके का कोई नोटिस इशू होता है व्यक्ति के पास, it shall be a duty of that person to comply with terms of the notice. वो उसकी दायित्व बनती है, ड्यूटी बनती है कि वो उस नोटिस के साथ कंप्लाई करे. थर्ड, where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless for a reason to be recorded the police officer is of the opinion that ought to be arrested. Now come to the section 41D. 41D is a very important section of CRPC. 41D इसमें क्या बात करता है? right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation. When any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, though he is not throughout interrogation. करने का मतलब ये है कि it is the right of person to meet an advocate of his own choice during interrogation only, not throughout interrogation. Okay, during interrogation he can choose their own advocate. Okay, come to section 42. Section 42 is also very important section. Arrest on refusal to give name and residence. अरेस्ट आपको किया जा सकता है अगर आपने रिफ्यूजल किया नेम और रेसिडेंस बताने में, तो उस केसेस में भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है. यहाँ पे क्या कर रहा है? When any person who is in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a cognizable offence refuses on demand of the such officer to give his name, residence or give a name or residence which such officer has a reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order to like that his name or residence may be ascertained. अगर आपने false name residence दिया तो उस केसेस में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है. When the true name and residence of a such person has been ascertained, he shall be released on his executing a bond with or without sureties to appear before the magistrate if so required. उसको appear अगर required होगा तो appear होना पड़ेगा. Should the true name and the residence of such person not to be ascertained with the 24th hours from the time of the arrest, or should the fail to execute the bond, or if so required to furnish sufficient sureties, he shall be forthwith forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction. ठीक है, 24 आवर्स के अंदर उसको नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी हो जाएगी. 43 में क्या बोल रहा है? अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट. अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट कहने का मतलब ये है कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, अगर मान लिया जाए कई बार ऐसा होता है कि पुलिस नहीं आई, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा होता है तो उसकी अरेस्ट हो जाएगी. उस समय कोई प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट करेगा और पुलिस आकर उसको रीअरेस्ट करेगी. बेसिकली इस सेक्शन में यही कहा है. ठीक है, 43 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको याद रखिएगा. अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट आप उसको पढ़ लीजिएगा. 41 सेक्शन में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उस केसेस में अगर कोई आपको लगता है कि अगर इसके ऊपर संदेह है, सस्पिशन है कि हाँ वो ऐसा क्राइम कर सकता है, सस्पिशियस है, तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, डिटेन करके रख सकते हैं जब तक पुलिस नहीं आ जाती है तो, और उसके बाद आप पुलिस को हैंड ओवर कर सकते हैं, पुलिस उसको रीअरेस्ट कर लेगी. सेक्शन 44 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट. मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है. When any offence is committed in the presence of magistrate, के presence में अगर कोई offence करता है, any person commit offence in the presence of magistrate, then in that case whether executive or judicial within the local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender. Okay, he will order the person to arrest the offender and may thereupon subject to the provision herein contained as to bail और कमिट ऑफेंडर टू द कस्टडी. ओके, आते हैं सेक्शन 45 में. सेक्शन 44 भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. सेक्शन 44 प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. कि यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन दिया जाता है किनको, जो मेंबर्स है आर्म्ड फोर्स के, उनको अरेस्ट से प्रोटेक्शन दिया जाता है. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 41 और 44, जो भी कंटेंट है वो अलग चीज़ है. नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्ट एनीथिंग डन
purported to be done by him on discharge of his official duty except after obtaining the consent of the central. जब तक इंटरफेयर ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट की तब तक आप इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड में कहता है द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 shall also apply to such class or category of the members of the force charged with the maintenance of public order as may be specified therein. So like whenever they may be a serving and thereupon the provisions of that subsection shall apply as if for expression central government occurring that expression of a state government but subtitle. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 46 अरेस्ट हाउ मेड in making an arrest the police officer or the other person making the same shall actually touch or confine the body of person to be arrested unless there is a submission to the custody of the ward. देखो किसी को आप मार नहीं सकते अरेस्ट करते समय, उसकी बॉडी को टच कर सकता है, लेकिन provided that there a woman is to be arrested unless the circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed and unless the circumstances otherwise required or unless the police officer is female, ठीक है, पुलिस ऑफिसर फीमेल है, the police officer shall not touch the person of a woman, okay, touch the person of the woman for making her arrest. जब तक उसके पास कोई महिला पुलिस ऑफिसर नहीं आती है आप उससे ओरल इंटीमेटेशन कर सकते हैं। अगर महिला पुलिस ऑफिसर आ गई तब वो महिला पुलिस ऑफिसर तो टच करेगी, लेकिन अगर आप उसको टच नहीं कर सकते, कोई मेल पुलिस ऑफिसर है वो उसको टच नहीं कर सकता, उसके पास ये राइट नहीं होती, ठीक है। इफ सच पर्सन फोर्सिबली receives the endeavor to arrest him or attempt to evade the arrest, such police officer or other person may use all means of necessary to effect the arrest. अगर फीमेल पुलिस ऑफिसर है, अगर वो किसी तरीके के अगर फोर्स अप्लाई करती है अरेस्ट ड्यूरिंग अरेस्ट, देन वो रिजनेबल है, ओके। थर्ड, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन। अभी बताया था मैंने, आप रिजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो अरेस्ट करने के लिए अगर वो अरेस्ट करने से इनकार कर रहा तो, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसकी मौत हो जाएगी, ऐसा फोर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। हु इज़ नॉट अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस। 4, सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज नो मैन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। आफ्टर सनसेट याद रखिएगा, सूरज ढलने के बाद, एंड बिफोर सनराइज सूरज उगने के पहले, ठीक है। किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते, बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। सेक्शन 46 क्लॉज 4 में बताया गया है, सेक्शन 46 क्लॉज 4 में बताया गया है। आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, सेक्शन 46 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अरेस्ट को लेकर, हाउ अरेस्ट मेड, ओके, अरेस्ट कैसे किया जाता है। तो ये आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज you cannot arrest the man, and where such exceptional circumstances exist, the Bhuman police officer shall, by making a written report, obtain the prior permission of judicial magistrate of the first class within whose local jurisdiction the offence is committed or arrest is to be made. समझे। 47 कहता है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। 47 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कर रहा कि सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट करने जा रहे हैं उसकी उस स्थान को पूरे तरीके से सर्च किया जा सकता है, ठीक है। इफ़ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग ऑथोरिटी टू अरेस्ट हैज़ अ रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन इज टू बी अरेस्टेड हैज़ एंटर इन टू और विद इन एनी प्लेस any person residing in or being in charge of such place shall, on demand of such person acting as aforesaid or such police officer, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for search therein. उसके पास पूरा पावर होता है, अधिकार होता है कि वो सर्च कर सके, उसके पास कारण होता है कि वो सर्च करेगा ही पूरे तरह से। If ingress to such place cannot be obtained under subsection 1, it shall be lawful in any case for a person acting under
a warrant, and in any case in which warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape. For a police officer to enter such place and search therein, and in order to effect an entrance into such place to break upon any outer or inner door or window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any other person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admission. Okay, and provided that if any such place is apartment in the actual occupancy of female, अगर कोई अपार्टमेंट है जो कि एक्चुअल ऑक्यूपेंसी है फीमेल का, नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, who according to the custom does not appear in public, such person or the police officer shall before entering such apartment give notice to such female, नोटिस देगी क्योंकि पुलिस डायरेक्ट नहीं जा सकती, पहले नोटिस देगी पुलिस, that she is at liberty to withdraw and she afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open apartment and enter it. ओके, नोटिस देके आप जा सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन 47 में ये प्रावधान है, धारा 47 में CRPC का, तो इसको पुलिस को मानना पड़ेगा. एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट में ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर. ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज्ड है मेक अरेस्ट करने के लिए, वो तोड़ सकती है ओपन एंड आउटर इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस इन ऑर्डर टू liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making arrest, it is written. ये 47 इनको पावर देता है पुलिस को. 48 is not important. 49 is also not important. Section 50 is important. Person arrested to be informed of the ground of arrest and right to bail. जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हो, the person whom you are going to arrest, you should give the grounds of arrest and right to bail, because you will have to give the ground of arrest and right to bail. Police will have to give the ground of arrest, and every police officer or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of offence for which he is arrested or the ground of arrest. Police officer will say to that person, I am going to be arrest you on this ground. Okay. Second, where a police officer arrests without warrant any person other than a person accused of non-bailable offence shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on behalf. Okay. Now, section 50A, obligation of person making arrest to inform about the arrest. ओके, इस व्यक्ति की ये ऑब्लिगेशन बनती है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट के बारे में वो बताए किसी नॉमिनेटेड पर्सन को. मान लिया आपको कोई अरेस्ट करके ले जा रही है, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके ले जा रही है, तो आपकी ये राइट होती है कि आप उसको बताओ किसी को. ठीक है, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस कोड शैल फोर्थविथ गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट एंड प्लेस वेदर द अरेस्ट पर्सन इज बीइंग हेल्ड टू एनी ऑफ हिज फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, या कोई अदर व्यक्ति हो सकता है सोसाइटी का, जिसे वो बता दे. ठीक है, सेक्शन 50A इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि इसमें ऑब्लिगेशन होता है पर्सन की जिससे अरेस्ट किया जा रहा है वो अपना अरेस्ट के बारे में किसी नॉमिनेटेड पर्सन को बताए. ठीक है, द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट्स, वही चीज़ बता रहा है. 51 सर्च ऑफ अरेस्ट पर्सन. जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट करके ले जा रहे हो, पुलिस ऑफिसर जिस व्यक्ति को अरेस्ट करता है उसकी सर्च होती है. Whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, or under warrant which provide for the taking of bail, but the person arrested cannot furnish bail, bail furnish नहीं कर सकता. Whenever a person is arrested without warrant or by a private person, बिना वारंट का गिरफ्तार होता है, प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार करता है उसको, जैसे कि सेक्शन 41A में पढ़ा था हमने शायद, इफ़ आई एम नॉट
रॉन्ग, सेक्शन 41A में पढ़ा था नोटिस, सॉरी सेक्शन 41A में नहीं पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था सॉरी जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 43 में पढ़ा था, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑफ सच अरेस्ट। तो यहाँ पे वही बात की गई है 51 में कि सर्च कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। सो वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय द प्राइवेट पर्सन अंडर द वारंट एंड कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू अ बेल और अनएबल टू फर्निश बेल, ये पुलिस अगर अरेस्ट करेगी तब उसको सर्च कर सकती है। द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड, अगर प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा अरेस्ट किया जाता है और वो पुलिस ऑफिसर को हैंड करता है, मे सर्च सच पर्सन एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स अदर नेसेसरी, उसके पास जितने आर्टिकल्स मिलते हैं, नेसेसरी आइटम्स मिलते हैं, बियरिंग अपील मिलते हैं, जो भी फाउंड होते हैं आर्टिकल्स वगैरह, हर चीज़ को पुलिस अरेस्ट में सीज कर लेती है, उसको एज ए एविडेंस उसको रखती है अगर ज़रूरत पड़े फर्दर ऑन तो। एंड वेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू कॉज अ फीमेल टू बी सर्च, द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल विथ a strict regard decency। एक और है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स में क्या है, द पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन मेकिंग any arrest under this code may take from the person arrested any offensive weapons which he has about his person and shall deliver all weapons taken to the court or the officer before। वो क्या होता है कि अगर कोई ऑफेंसिव वेपन्स, अगर द पर्सन हु इज गोना अरेस्टेड एंड व्हेन द सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन इज गोइंग on that time there is the police found some offensive weapons, then that offensive weapon will be admissible in court, उसको कोर्ट में लाया जाएगा at the time of hearing। एंड बाकी सेक्शंस हम नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे सेक्शन 53 से। बाकी आप जो सेक्शन 52, 51, 50A, 50, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41D and section 41A and section 41, सॉरी सेक्शन 41 या ये सारे सेक्शंस आप एक बार पढ़ लेना। सो थैंक यू फॉर टुडे, और पार्ट 2 में हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शंस के साथ अरेस्ट के, और उसके बाद हम केस लॉ भी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।